हम लोग पढ़ेंगे 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है। तीसरा का 3 क्वेश्चंस में पहला नंबर में क्या दिया है, पहले तो ये पढ़ लेंगे। तीसरा नंबर में दिया क्या है, पहला नंबर में दिया हुआ है कि कोई एक संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए संख्या दिया हुआ है और उसको बताना है दशमलव प्रसार के रूप में दिया है, और संख्या को बताना है कि क्या ये परमेय संख्या के रूप में है कि नहीं, यानी कि परमेय संख्या है कि नहीं। और ये भी बताना है कि क्या इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप के बारे में भी बताना कि P/Q का जो Q है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि उसके बारे में बताना है कि किसको इसके रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन पहला नंबर में दिया है 43.123456789 ये दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ये जैसे क्वेश्चंस दिया है तो इसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि कभी भी संख्या को रिपीट नहीं करना है। अगर संख्या रिपीट करता है तो समझिए कि ये संख्या अशांत होगी, अगर संख्या रिपीट नहीं करेगा तो संख्या होगी शांत होगी। तो सबसे पहले ये क्या है, शांत के रूप में है, तो यानी शांत है। ठीक है, शांत है। तो अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कह सकते हैं कि देखिए शांत रहता है तो अभाज्य गुणनखंड का रूप हर क्या होना चाहिए, परमेय संख्या का हर लिखेंगे। ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या का हर होगा परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बताना है परमेय अपरमेय संख्या बताना है, तो ये परमेय संख्या है क्योंकि ये शांत है परमेय संख्या। और परमेय संख्या को परमेय संख्या का अगर शांत के रूप में रहता है तो इसको हम हर में क्या करते हैं 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होता है। ये अभाज्य गुणनखंड के लिए हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.120120012001। देखिए इस तरह से ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस दिया है तो इसको पहचानने के लिए आपको क्या कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, यानी रिपीट कर देख सकते हैं कि एक 0 एक बढ़ा रहा है और रिपीट भी कर रहा है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत हो गया, यानी कि अपरिमेय संख्या हो गया। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिया हुआ है 43.123456789 के ऊपर। अब चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस में दिया हुआ है जो कि अब देखिए कभी भी ये अगर ऊपर बार लगा हुआ रहेगा तो ये संख्या कभी भी क्या होती है, परमेय संख्या होती हैं, परमेय संख्या होती हैं। तो परमेय संख्या होती है यानी कि शांत है। शांत है तो कभी भी शांत संख्या को आपको क्या कर हर के रूप में 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में होता है। तो लिखेंगे अभाज्य गुण के 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होगा ही होगा। तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 1.4 भी खत्म हो गया, यानी कि अभ्यास 1 पूरा खत्म हो गया। तो अब चलिए अब आगे हम लोग आप लोग को बताएंगे बहुपद, यानी कि दूसरा चैप्टर भी बताएंगे। अगर देखेंगे तो आपको डायरेक्ट सबसे पहले हम त्रिकोणमिति पढ़ा देंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति आपको एग्जाम बोर्ड में कम से कम 44 नंबर का क्वेश्चन उसी से उठाता है। ठीक है, त्रिकोणमिति से ही उठाता है। तो सबसे पहले उसको भी हम पढ़ा देंगे, देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक वीडियो लाइक करने से बहुत ही मोटिवेट मिलता है। और हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितने सारे क्लास 10 के आपके पास स्टूडेंट होंगे तो उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।